नमस्ते गाइज, यह वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी और तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ते हैं और जो पार्ट 2 में है और जिनका सब्सिडरी पॉलिटिकल साइंस है उन लोगों के लिए यह वीडियो है। इसके अतिरिक्त जो लोग भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए भी यह इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह वीडियो पार्ट 2 और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी और मुंगेर यूनिवर्सिटी वालों के लिए जिनका सब्सिडरी पॉलिटिकल साइंस है। तो देखते हैं पॉलिटिकल साइंस जनरल सब्सिडरी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आप लोगों को सिलेबस क्या पढ़ना है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें जानना यह जरूरी होता है कि हम लोग को पढ़ना क्या है। तो सिलेबस हम लोग देखते हैं, देख लीजिए। पेपर 2 आप लोगों का इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। प्रियम्बल आप मतलब प्रस्तावना पढ़ना है। फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है। ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पढ़ना है। पॉलिसी, यूनियन गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट। इस तरह से ये सारे चीज़ आपको दिए गए हैं। ये सब चैप्टर मान लीजिए एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, स्टेट रिलेशन, सेंटर से जो संबंधित है, ये सब जहाँ भी मिले, अगर कोई और बुक में, स्टैंडर्ड बुक में, या फिर आप लोग जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं या फिर अन्य बुक में, तो अगर इस चैप्टर से संबंधित उसमें ऑब्जेक्टिव है तो आप उसे पढ़ ले, या फिर सब्जेक्टिव है तो आप लोग उसमें पढ़ के मैन अंडरलाइन करके अपनी तैयारी धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। और हमारी टीम तो आप लोगों के साथ लगी हुई है, लेकिन आप लोग भी खुद से तैयारी करें ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोगों का ना छूटे। और अगर आप लोग 100 में 100 लाते हैं तो आप लोगों का प्लस पॉइंट यह रहेगा कि पार्ट 3 में बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस बार ऐसा है आप लोगों का कि 100 में 100 ला सकते हैं, जो कि जल्दी हुआ नहीं है 100 में 100 कोई बच्चे। और ऑब्जेक्टिव ऐसा है आप लोगों का, अगर आप लोगों ने 100 में 50 का जवाब दे दिया तो आप लोगों को पर क्वेश्चन पे 2 नंबर जो मिलते हैं, तो आप लोगों को 50 क्वेश्चन का जवाब देने पर 100 नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए आप शुरू करते हैं वीडियो। देख लीजिए, इसके लिए आप लोगों को बुक का रेफरेंस भी किया गया कि इंडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डी बासु का एक बुक है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन एस कश्यप का बुक है। डेमोक्रेसी इन इंडिया ये एनसीईआरटी के बुक में है, जिसके लेखक है सदरुद्दीन खान। तो ये सब बुक आप लोग रेफर कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग आज 10 क्वेश्चन डील करेंगे, उसके बाद 20 क्वेश्चन, उसके बाद 30 क्वेश्चन। इस तरह से हम लोग जब 50 क्वेश्चन पर आ जाएंगे तो फिर पर डे 50 क्वेश्चन पर जाएंगे, और एग्जाम तक में आप लोगों का सब्सिडरी की तैयारी भी ऑनर्स के साथ साथ कर दी जाएगी। और अब पर डे आप लोगों को इकोनॉमिक सब्सिडरी का पार्ट 2 वालों का, और फिर पर डे पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी का, हिस्ट्री ऑनर्स और हिंदी सब्सिडरी, जो कि जिसमें कॉमर्स वाले, साइंस वाले, आर्ट्स वाले सभी आते हैं। सभी लोगों को आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप लोग चैनल पर बने रहे ताकि आप लोगों को इन सब का ऑब्जेक्टिव प्राप्त होता रहे। और जल्द ही पार्ट 1 वालों का हिस्ट्री ऑनर्स का भी वीडियो लाया जाएगा, पेपर 1 का, और फिर मैथ ऑनर्स का भी वीडियो लाया जाएगा। और मैथ ऑनर्स का वीडियो किस प्रकार आपको देखना है तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जो भी मैथ ऑनर्स या जिनका मैथ सब्सिडरी या जो पार्ट 1 या पार्ट 2 में है, उन लोगों को हेल्प के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। और कोई और बच्चे हैं जो मैथ ऑनर्स लिए हैं और आप लोग के फ्रेंड है, तो आप लोग भी उन्हें यह वीडियो शेयर कर दें ताकि उन लोगों को पता चल जाएगा कि मैथ ऑनर्स के ऑब्जेक्टिव की तैयारी भी कराई जा रही है। तो अब देखते हैं आगे। भारत का संविधान किस वर्ष और किस तिथि में लागू हुआ? तो ये तो सब बच्चे जानते हैं कि भारत का संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि ये पूछ रहा है भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950। अगर आपसे पूछा जाता भारत कब आज़ाद हुआ, तब आपको लिखते 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। लेकिन यहाँ पूछा है भारत का संविधान कब लागू हुआ। देख लीजिए, ये सारे ऑप्शन जो है ना आप लोगों को फंसाने वाले हैं। तो आप लोगों को पता है कि संविधान कब लागू हुआ, तो गणतंत्र दिवस के दिन। गणतंत्र दिवस कब था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र दिवस था। तो उसी दिन हमारा देश के संविधान को लागू किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्षों का होता है। मैं एक क्वेश्चन से आप लोगों को कई क्वेश्चन बता रहा हूं, तो आप लोग उस पर ध्यान रखें, क्योंकि वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन बताता हूं। अब आगे देखते हैं। संविधान का कौन सा भाग भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना जो है वो भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है। और धर्मनिरपेक्ष राज्य ये कब लागू हुआ? तो ये 1976 में आया था। कब आया था? तो ये 1976 में आया था। 42वां संविधान संशोधन
1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। इससे पहले ये धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया था। इसके अतिरिक्त भी और शब्द आए हैं 1976 ईस्वी में ही 42वें संविधान संशोधन के तहत ही, लेकिन वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि आप लोग कोई भी व्यक्ति इंडियन जो है वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं बिना किसी प्रेशर के। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ये हुआ, आप लोग अपनी आज़ादी से, हम भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मतलब ये सब धर्म को एक समाज समझता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ये जो मुख्य न्यायाधीश का मतलब होता है जस्टिस, जो लोग न्यायालय में बैठे रहते हैं ना, जैसे जॉली एलएलबी जो आपने मूवी देखी थी, वो जो चश्मा पहने जो मुख्य न्यायाधीश था, तो उसे ही न्यायाधीश कहते हैं, जज कहते हैं। तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो भारत के राष्ट्रपति कौन है अभी? रामनाथ कोविंद है। भारतीय नागरिकों में कुल मौलिक अधिकार की संख्या है। तो इसका आंसर बिल्कुल गलत दिया गया था, जो आपको सही करके दिया गया। इसलिए हम लोग सबसे पहले आप लोगों को जो है वो गैस पेपर, जो हल्का गैस पेपर, उन लोगों का उसका आप लोगों का तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि बच्चे गलत याद ना कर ले। तो भारतीय नागरिकों के कुल मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वो 6 है, और पहले 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। किसे हटा दिया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था। और ये भाग 7 जो था वो भाग 3 में था। सॉरी, ये 7 मौलिक अधिकार जो थे वो भाग 3 में थे, और जिसे 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा, भाग 3 में जो है वो उसमें उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो अब भारत में कुल भारतीय नागरिकों के कुल मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 मौलिक अधिकार है। तो इसका आंसर 6 होगा, जो कि यहाँ पर गलत दिया गया था। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था। मैंने आपको बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन से आपको कई क्वेश्चन बताऊँगा, तो आप देख लीजिए आगे। भारतीय नागरिकों के लिए समता के अधिकारों का उल्लेख है। तो धारा 14 से 18 में भारत के नागरिकों के लिए समता के अधिकार का वर्णन है। ये क्वेश्चन जिसमें मैं वेरीफाइड कर दूंगा, तो वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे रिलेटेड जितने मतलब और क्वेश्चन मैं बताता हूँ, उस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, ताकि आप लोगों को बहुत फ़ायदा हो। फिक्स है कि इससे आपको क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं इस पर वेरीफाई कर दे रहा हूँ। इससे आप लोग देख लेना, एग्जाम में मिला लेना, इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब आगे देखते हैं। निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। और छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग का एक अलग अनुच्छेद आता है, लेकिन ये यहाँ पूछ रहा है भारतीय संविधान के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 324। जनता पार्टी कब बनाया गया था? तो जनता पार्टी 23 जनवरी 1977 को बनाया गया था। इसका आंसर भी बिल्कुल राइट है। कब बनाया गया था? तो 23 जनवरी 1977। आप लोग इसका 23 जनवरी जरूर याद कर ले, क्योंकि अब इस बार के जो है जब पूछे जाएंगे आपको ऑप्शन, तो इसमें जो है 1977 तो बार बार दे दिया रहेगा, लेकिन जनवरी, फरवरी इस तरह करके आपको फंसा देंगे। तो आप लोग को एक बार याद कर लो कि कब हुआ था। तो 23 जनवरी 1977 ईस्वी को जनता पार्टी का गठन हुआ था, मतलब बनाया गया था। देख लीजिए, इसमें मैंने वेरीफाइड लिख दिया है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार हमारे देश के राष्ट्रपति को है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को देखा। नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसमें आप लोगों को फिर 20 क्वेश्चन इसे करके आप लोगों को 50 क्वेश्चन तक लेके जाऊँगा, और फिर पर डे 50 क्वेश्चन। तो आप लोग डेली उठकर वीडियो जरूर देखा करें, और या फिर आपको जब भी टाइम मिले तो आप लोग वीडियो जरूर देखें, क्योंकि धीरे धीरे ही आप लोगों को तैयारी अच्छी हो जाएगी, तभी आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएंगे। और आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों की तैयारी करवाई जा रही है ऑनलाइन। तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड अन्य बातें भी जानते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट जब आप करते हैं तो नेक्स्ट बच्चे जब आते हैं वो लोग कमेंट देखेंगे, तो उन लोगों को पता रहेगा कि वो धारा 14 से 18 के भी समता के अधिकार से के अधिकार हैं। और इसके अतिरिक्त आप लोग अलग कमेंट करेंगे इसके बारे में, तो उसकी भी जानकारी बच्चे को प्राप्त होगी। तो आप लोग कमेंट जरूर करें, ताकि हर बच्चे की हेल्प हो सके। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।